क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल एसेट्स हो गए, ब्लॉकचेन इकोसिस्टम बहुत पैसा देता है। अगर आपको पैसा बनाना आता है तो पैसा बहुत है, लाइक 60 रुपीज के आसपास, नहीं 60 पैसे 70 रुपए, राइट। उस चीज को लोगों ने विद इन स्पैन ऑफ 2 मिनट्स 5 मिनट्स 25 लाख 30 लाख रुपए भी बनाया है 80 सेंट्स, राइट। तो मैंने कहा अभी कितना अर्न कर लेता हूँ गेमिंग से, प्ले टू अर्न गेम्स को खेल रहा था, तो कहता मैं हर महीने के ना 10 से 15,000 डॉलर अर्न कर रहा हूँ। 4 साल में GTA 6 से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रूमर्स है कि वो क्रिप्टो या NFTs इंटीग्रेट करने वाले हैं। देन लाइक मैंने शायद 2-2.5 डॉलर उसमें इन्वेस्ट करे, जो ऑलरेडी लाइक एक हाई पे डबल ट्रिपल थे, ठीक है, सिर्फ टोकन वैल्यू में, अभी तक गेम लॉन्च भी नहीं हुई थी। देन बियर रन स्टार्टेड, ठीक है, दे वर एक्टिवली डेवलपिंग, बट उन्होंने प्रोजेक्ट ही छोड़ दिया एंड रातों रात ही वो टोकन का जो प्राइस था 99% हो राइट। एवरीथिंग इज वाओ चल रहा है लाइफ में, एकदम पैराडाइज वाला लाइफ चल रही है आपकी। इन्वेस्टर्स भी आ गए, इन्वेस्टमेंट भी आ गया, टीम भी अच्छी मिल गई, बिल्ड भी कर लिया, लॉन्च का टाइम आया था एंड मौके पे गवर्नमेंट आके बैन लगा। तो ये पॉडकास्ट आपकी वाइफ तक नहीं जाना चाहिए। कोई बात नहीं, it's okay। वेलकम टू हाइव प्रेजेंट्स कॉफी विद क्रिप्टो सीजन 2। गेमिंग इतना ज्यादा फेवरेट कंपोनेंट है हम सबकी लाइफ में कि हम पता नहीं कितने ज्यादा घंटे वहां पर अपनी लाइफ टाइम में स्पेंड करते हैं, बट एट द एंड उन गेम्स से हम वहां पर टाइम इन्वेस्ट करते हैं बट हमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं आता। हम आज के एपिसोड में एक ऐसा क्रूशियल कंपोनेंट डिस्कस करने वाले हैं वेब3 स्पेस में कि कैसे आप गेमिंग के थ्रू मोनेटाइजेशन कर सकते हो एंड कैसे आप अपनी मंथली इनकम से भी ज्यादा गेमिंग के थ्रू अर्न कर सकते हो। अब इस पूरे टॉपिक पे एनलाइटन करने जो आज के एपिसोड में हमें गेस्ट ज्वाइन करने वाले हैं, मैं जब भी उनसे मिलता हूँ ना मुझे हमेशा कुछ नई चीज सीखने को मिलती है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी वेलकम मिस्टर विनोद, फाउंडर ऑफ साइफर ब्लॉकचेन। एक बार आप विनोद को बुलाने से पहले मुझे एक स्पेशल अनाउंसमेंट और भी करनी है कि डेफिनेटली ये जो पूरा एपिसोड है प्ले टू अर्न गेम्स के रिगार्डिंग है, तो आज के एपिसोड में हम ऐसे 5 लकी विनर्स को प्ले टू अर्न गेम के स्प्लिंटर लैंड के कोड्स भी देने वाला है, जिसके थ्रू आप वो गेम खेलकर अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो सारी चीजें आपको एपिसोड के बीच में रिवील हो जाएंगी, तो मेक श्योर आप एपिसोड एंड तक देख रहे हो। हेलो विनोद, वेलकम टू कॉफी विद क्रिप्टो सीजन 2। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट। बहुत अच्छा लग रहा है सेकंड टाइम आके। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। पहले सीजन में भी आपने इतने सारे इनसाइट शेयर करे थे एंड आई एम श्योर आज भी ऑडियंस यहाँ पे बहुत सारी नई चीजें सीख कर जाने वाली है, क्योंकि मैं जब भी आपसे मिलता हूँ ना हमेशा कुछ नई मैंने वैल्यूएबल चीज जरूर सीखी है। तो आई एम 100% श्योर यहाँ ऑडियंस भी सीख कर ही जाएगी। ठीक, सारे क्वेश्चंस पे आने से पहले मैं ऑडियंस को भी ये बताना चाहता हूँ, लाइक अगर आप एक स्पेसिफिक अमाउंट दे सकते हो कि आपने सिर्फ गेमिंग से ही इतना अमाउंट अर्न करा है। ठीक है, तो थिंग्स गोज बैक 2 साल पहले व्हेन वी एक्चुअली स्टार्टेड साइफर ब्लॉकचेन, जब स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, तो जब तक इन्वेस्टर्स वगैरह नहीं आए थे, एवरीथिंग वाज लाइक बूटस्ट्रैप। वी हैड अ टीम वगैरह सेटअप की एंड वी वर इन अ सिचुएशन कि नेक्स्ट डे सैलरी जाना है और आज फंड्स नहीं है बैंक में। ठीक है, तो बहुत इनिशियल डेज की बात है ये, ऑलमोस्ट लाइक सितंबर अक्टूबर 2022 की बात कर रहा हूँ मैं। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट डे मंडे का दिन है और सैलरी जाना है, मतलब सैलरी जाना है, राइट। नो एक्सक्यूजेस उस चीज को लेके। अब संडे की रात है, कुछ समझ पे नहीं आ रहा, तब वॉलेट में अपना चेक करता हूँ, उसमें TRX पड़े हैं 500 INR के वर्थ के, ठीक है, ऑलमोस्ट थे लाइक 80 या 100 के आसपास TRX पड़े होंगे और कुछ नहीं समझ में आया। तो दे यूज्ड टू बी अ प्लेटफॉर्म विंक, WINK के विंक, जो कि ट्रॉन के इकोसिस्टम में था एंड देन फिर BSC के साथ भी ब्रिज हुआ था, BNB के साथ भी ब्रिज हुआ था। तो प्लेटफॉर्म पे गया, ठीक है। अब होता है एज अ गेमर, जो हम लोग के दिमाग में कोई आइडियाज नहीं आते हैं, तो व्हाट वी डू, वी एक्चुअली प्ले गेम्स। ठीक है, ऑडियंस को नहीं पता है विनोद इज अ हार्डकोर गेमर एक्चुअली। राइट, तो जब भी कुछ नहीं समझ में आएगा तो प्ले स्टेशन लगा लो, कुछ लगा लो और ठीक है, थोड़ा माइंड डाइवर्ट होता है चीज़ों से। तो सर्कलिंग बैक, वो 80-100 TRX के आसपास आई डिपॉजिटेड विंक वाले प्लेटफॉर्म में। फिर उसमें गेम होता था मून, तो आज की तारीख में एवेटर जैसे आप लोग जो देखते हो, तो उस टाइम पे उसको हम लोग मून कहते थे, वेयर इन गेम स्टार्ट होता है एंड देन X अमाउंट तक जाएगा एंड यू हैव टू प्रिडिक्ट। अगर आपने मान लो 2X प्रिडिक्ट किया और वो 3X तक जाता है, तो जो आपने प्रिडिक्शन किया था 2X वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट प्रिडिक्शन गेम था। प्रिडिक्शन गेम था, बट अगर वो 1.5X पे रुक जाता है देन यू लूज। ओके, अपना अब आप उस चीज को लक बोल सकते हो या आप बोल सकते हो कि एक ऐसी डायर सिचुएशन थी जिसको फिक्स करना था। विद दोस 500 INR, ठीक है, 2,15,000 के आसपास आई क्लोज्ड इन द नेक्स्ट 18 मिनट्स, 18 मिनट के अंदर। सिर्फ 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट से 2,15,000, सैलरी जानी थी 2 लाख, ठीक है, 15,000 का प्रॉफिट। 15,000 का आप बोल सकते हो प्रॉफिट। हमेशा लाइफ में ये चीज सीखा है कि ग्रीड नहीं होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे आज कि 2 लाख बन गया था, 4 लाख भी बन सकता था, 8 भी बन सकता था, अगर वो भी नहीं रहता
तो इट वाज मोर ओवर कि 2 या 3 प्रिडिक्शन के बाद आई एक्चुअली वेट 2 दिन प्रिडिक्शन और पास ऑन हो जान दो, फिर लगाता था 2x पे खेलता रहा मैं, और उस 500 रुपए को 2.25 लाख तक, मतलब 2,15,000 तक पहुंचाया। रात के बज रहे थे 2:30-3 के आसपास बज रहे थे, क्लोज किया, लैपटॉप बंद किया, दूसरे दिन सैलरी पे किया सबका। तो एक ये सिनेरियो जो हमेशा लाइफ में याद रहेगा कि क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल एसेट्स हो गए, ब्लॉकचेन इकोसिस्टम बहुत पैसा देता है। अगर आपको पैसा बनाना आता है तो पैसा बहुत है। एंड एक वो लाइन भी होती है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, राइट? एग्जैक्टली, नेसेसिटी इज ऑलवेज द मदर ऑफ इन्वेंशन, क्योंकि चीजें तभी बिल्ड होती हैं जब किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक अगर वो मंडे को सैलरी क्रेडिट नहीं करनी पड़ती, आप शायद वो 500 रुपए कभी गेमिंग में नहीं लगाते और वो 2,15,000 नहीं बनाते। वो 500 रुपए आज शायद 2 साल में आप बोल सकते हो 800 रुपए होते, 900 रुपए होते, इतने ही होते बस। एग्जैक्टली, आपने इतना इन्वेस्ट कर रखा था, लाइक ऑलमोस्ट 2x आप एक्सपेक्ट कर सकते थे। इतना ही होता और कुछ नहीं होता। बट वही 500 रुपए 2,15,000 तक ले जाना। तो मैं उसमें कुछ आप बोल सकते हो कि जो टॉप लीडर्स हैं उनको फॉलो भी करता था उस गेम्स में। आई हैव सीन पीपल हु हैव मेड 80 सेंट, ठीक है, 80 सेंट का अमाउंट विच इज रफली अराउंड, आप बोल सकते हो कि लाइक 80 सेंट 60 रुपीस के आसपास, इतना ही, 60 पैसे 70 रुपए, राइट। उस चीज को लोगों ने विद इन स्पैन ऑफ 2 मिनट्स 5 मिनट्स 25 लाख 30 लाख रुपए भी बनाया है 80 सेंट से। तो बनाने वालों ने बनाया है। बट हाँ, आप बोल सकते हो कि इवेंचुअली दैट प्लेटफॉर्म गॉट शट डाउन, चाइना बेस्ड था, तो चला कुछ टाइम, 1.5 साल अच्छा चला। विंक एज अ टोकन इज स्टिल अवेलेबल ट्रॉन के इकोसिस्टम में, और BNB बाइनेंस पे अवेलेबल है, बट एज अ प्लेटफॉर्म दैट गॉट शट डाउन। वो हार्ट ब्रेकिंग था क्योंकि पैसा बनाने का एक वो शॉर्टकट था। और आप बहुत खेलते भी होगे फिर? बहुत खेला है, देखिए, बनाया भी है, गवाया भी है, बट रिग्रेट्स नहीं है, राइट। रिग्रेट नहीं होने चाहिए लाइफ में किसी भी चीज के, बिकॉज लोग करते हैं कि पैसा जब डूबता है देन दे रिग्रेट, राइट। अगर रिग्रेट ही करना है तो फिर एट द फर्स्ट प्लेस आना ही नहीं चाहिए इकोसिस्टम के अंदर। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज बिलीव। तो ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं गेमिंग इकोसिस्टम में खासकर। तो आपके कॉन्टैक्ट्स में भी शायद ऐसे लोग होंगे, आपके सर्कल में होंगे जिन्होंने ऐसा ही बड़ा अमाउंट एक छोटी इन्वेस्टमेंट से करा है। बनाया भी है, गवाया भी है, मैं दोनों बोलूंगा आपको, बनाया भी गवाया भी है। बट हाँ, सक्सेस स्टोरीज हमसे बनाने वालों के सुनते हैं लाइफ में हमेशा। एग्जैक्टली। तो हैं लोग जिन्होंने बहुत बहुत पैसा बनाया है इस इकोसिस्टम के अंदर। तो अगर आप एक बार प्ले टू अर्न गेम्स पे थोड़ी सी लाइट डाल सकते हैं फॉर ऑडियंस, लाइक जैसे आप बता रहे हो, क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनल गेम्स की बात करते हैं, राइट, आप ट्रेडिशनल गेम्स में अपनी टाइम इन्वेस्ट करते हो, लेकिन आपको वहां से एक मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलता। बट अगर हम जैसे प्ले टू अर्न गेम्स की बात करें, जिसमें आज की डेट में क्रिप्टोज, ब्लॉकचेन, NFT सब कुछ इंटीग्रेट हो रहा है, तो वो कैसे डिफरेंट है हमारी नॉर्मल ट्रेडिशनल गेम्स से? देखिए, ट्रेडिशनल गेम्स जो है आर्यन, वो बेसिकली एज अ गेमर माई सेल्फ एज वेल, हम एक्सपीरियंस के लिए खेलते हैं उस गेम को, राइट। मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए नहीं खेलते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, मॉनेटरी बेनिफिट के लिए कोई नहीं खेलता है ट्रेडिशनल गेम्स को। अब उस चीज को जब हमने ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेट किया, वी एडेड एक चेरी ऑन द टॉप बोल सकते हो उस चीज को, कि मॉनेटरी बेनिफिट्स ऐड किए कि ठीक है, आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, बट बाय द एंड ऑफ द डे यू आर गेटिंग सम मॉनेटरी बेनिफिट एज वेल। इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे कि प्लेटफॉर्म में यूट्यूब हो गया, ट्विच हो गया, जिसपे लाइव स्ट्रीमिंग करते हो आप लोग गेम्स की। देन देयर वाज अ प्लेटफॉर्म दैट ट्रॉन ने एक्वायर किया था डी लाइव के साथ, ठीक है, डी लाइव के नाम से, डी एज एन डेल्टा, डी लाइव के नाम से दे एक्वायर्ड इट। वहां पे आप अपना गेम स्ट्रीम कर सकते हो, और आपको उसके अगेंस्ट में BTT यानी बिट टॉरेंट के टोकन्स और TRX एज अ टोकन ए ड्रॉप होते हैं। आप ए ड्रॉप बोल सकते हो, या फिर जो आपका गेम देख रहा है उस समय लाइव, दे एक्चुअली पे यू। सो इट्स मोर ओवर, आप बोल सकते हो जैसे प्ले टू अर्न एक प्लेयर के लिए है, ऑन द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन वो वॉच टू अर्न भी एक तरीके से, राइट। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स आए हैं, और ये सब कॉन्सेप्ट्स हमको तभी देखने को मिले हैं जब हमने ब्लॉकचेन की इकोसिस्टम को इतना एक्सप्लोर किया। अदरवाइज ये सब चीजें किसी ने सोची नहीं थी कभी। एग्जैक्टली। तो पैसा बनता है अच्छा खासा, मतलब एट द एंड वो पैसा बहुत मैटर करता है, क्योंकि देखिए, जब अब एक नॉर्मल सिनेरियो आप लीजिए ना, ट्रेडिशनल कोई जॉब भी करता है और 1 तारीख को जब क्रेडिट वाला मैसेज आता है ना, तो एक अलग खुशी होती है किसी को कि हाँ, योर सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड। तो ऐसे गेम्स का है, व्हेन यू सी योर वॉलेट, आज आपका पोर्टफोलियो मान लो $1000 का है, लेकिन दूसरे दिन जब आप सो के उठोगे और वो $10,000 का दिखेगा विद एन एक्स्ट्रा जीरो, तो आप पूरी दुनिया को बताते हो वो चीज यार कि सबसे पहले पोस्ट जाएगी ट्विटर पे विद अ स्क्रीनशॉट। करते जैसे आप ट्रेडिंग में भी हो, एज आई नो आर्यन, कि जब आप ट्रेड भी करते हो, राइट, और अगर आपका कोई स्टॉक शूट करता है अच्छा खासा, आप उसका स्क्रीनशॉट लेते हो, पोस्ट करते हो। और लाइफ में जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट
जब भी आपने किया होगा और सबसे पहला पैसा बनाया होगा और आपको भी मन किया होगा यार उसका स्क्रीनशॉट नहीं, मैं तो फ्रेम लेके लगाऊंगा लाइफ में कि दिस हैज बीन अ सक्सेसफुल ट्रेड फॉर मी। तो वो ऐसे ही है, पहला अमाउंट ना याद भी रहता है। हमेशा याद रहता है। तभी मैंने आपको जैसे विंक वाला एक एग्जांपल दिया कि 500 रुपए से 2,15,000 कमाए, तो वो हमेशा लाइफ में याद रहेगा। वो छोटी छोटी नीटी गिटी भी मेरे को याद रहेगी कि रात के 2 ढाई ही बज रहे थे, राइट, नेक्स्ट डे मंडे ही था सैलरी देने की। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको याद रहती है और शायद हमेशा। दीज आर दी स्टोरीज जो शायद जब आपके बच्चे भी बड़े हो जाएंगे आप उनको भी सुनाओगे, सुनाओगे। डेफिनेटली। और ऐसा नहीं पैसा नहीं कमाया, उसके अलावा भी बहुत पैसा कमाया, बट पहली स्टोरी हमेशा याद रहती है। जैसे पहला प्यार जिसको याद रहता है, वैसे ही पहले ट्रेड्स हो गए, राइट, पहले प्रॉफिट्स हो गए, पहले लॉसेस हो गए, सब याद रहते हैं हमेशा। छोटी छोटी डिटेल्स छोटी है। छोटी डिटेल्स, उसके बाद तो रेस्ट तो हिस्ट्री हो जाता है। अच्छा, अगर हम जैसा प्ले टू अर्न गेम से वापस चल रहे हैं तो लाइक अगर आज की डेट में आप कोई प्ले टू अर्न गेम खेल रहे हो, हम्म। वैसे आपके पास टाइम होता है गेम्स खेलने का अब? देखिए, टाइम, एक पर्सनल टाइम हर कोई निकालता है अपनी लाइफ में, और आइडली निकालना भी चाहिए, राइट। दैट इज मोर ओवर लाइक स्ट्रेस बस्टर होता है आपके लिए। तो बेसिकली मैं अगर गेम की बात करूँ तो आज भी मेरा फोकस जो है खेलने के टाइम पे वो ट्रेडिशनल गेम्स में ही है। फिर चाहे कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, राइट, प्ले स्टेशन पे, इतना ही रहता है। आप ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं डेली खेलता हूँ, बट हाँ, इन अ वीक या 2 वीक्स 2-3 घंटा निकालता हूँ। जैसे कि आज से अभी फैमिली में कोई नहीं है, राइट, सो सबके सब अपनी अपनी जगह सेट हो गए रक्षाबंधन के लिए, तो मेरे लिए अभी हफ्ते 10 दिन के लिए पूरा घर खाली रहेगा, राइट। तो अब पूरा टाइम प्ले स्टेशन रहेगा, और पूरे के पूरे टाइम वो रिमोट जो है अब सीधा चार्जिंग पे लगा खाना देगा, ऑर्डर। बस ऑनलाइन खाना ऑर्डर और गेम चल रहा है, बस 7-7 8-8 घंटे। बट हाँ, एज कमिंग बैक, जैसे आपने प्ले टू अर्न की बात की, प्ले टू अर्न कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। और इसी वजह से ही हमको इतने ज़्यादा ब्राइट माइंड्स देखने को मिले इंडस्ट्री के अंदर जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट्स को आगे ट्रिगर किया। अदरवाइज प्ले टू अर्न के बारे में कोई नहीं सोचता था। और सिर्फ प्ले टू अर्न ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वॉच टू अर्न की हम बात कर रहे थे अभी, देन वॉक टू अर्न भी बना, राइट। राइट, स्टेप इन करके प्रोजेक्ट्स आए विच एक्चुअली वेंट टू मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर इन वैल्यूएशन। जिन्होंने अभी तक आप सैमसंग का फ़ोन यूज़ करते हो या फिर एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हो, आईफोन, राइट, वी हैव एप्पल का वॉच है या सैमसंग की वॉचेस है, स्टेप्स काउंट होते हैं हम लोगों के कि दिन में 10,000 का टारगेट है। अभी तक लोग सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को अपने टारगेट्स पूरा करने के लिए यूज़ करते थे, राइट, कि एक फीलिंग आती थी कि हाँ 10,000 स्टेप्स मेरे पूरे हो गए, राइट। राइट। वी आइडली टेक एक स्क्रीन शॉट लेके ट्विटर पे भी डाल रहे हैं, फेसबुक पे भी डाल रहे हैं व्हाट्सएप कि स्टेटस पे भी डालते डाल लोग। रहे हैं कि आज 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का टोटल साइकिलिंग किया या वॉकिंग किया, राइट, 10,000 स्टेप्स पूरे किए। अब इसी चीज़ को जब आप वॉक टू अर्न में लेकर आते हो, राइट, तो उस 10,000 स्टेप्स के लिए आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग जो 3 दिन के बाद चौथा दिन स्किप कर देते हैं ना वॉक करने के लिए, अब वो स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो स्किप करेंगे तो उनका टारगेट ब्रेक होता है, मॉनेटरी एग्जैक्टली। बेनिफिट्स ब्रेक होते हैं। तो मॉनेटरी बेनिफिट्स हमेशा इंसान को पुश करता है लाइफ में एक एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए। एंड बहुत पावरफुल मोटिवेटर होता है। बहुत पावरफुल मोटिवेटर है। सी, मॉनेटरी बेनिफिट हमेशा से लाइफ में एक इंडिविजुअल के लिए पुश रहा है, हमेशा पुश रहा है। और अभी जैसे हम रहते भी थोड़ी कैपिटलिज्म इकोनॉमीज में है तो Right. एट द एंड आपके लिए पैसा ही मैटर करता है क्योंकि आपके लिए गवर्नमेंट नहीं आने कोई वाली। नहीं है, nobody is there for your rescue। वही एग्जैक्टली। है ना कि आपको अपने आप को खुद ही बचाना है आज की तारीख में। तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। इवन मैंने ये चीज़ भी नोटिस करी है कि प्ले टू अर्न गेम्स का जब से कॉन्सेप्ट आया स्टूडेंट्स बहुत हाँ। ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। इवन ठीक है हमारे पास ऑडियंस है 30+ 40+ भी जो इसमें है, बट जो स्टूडेंट्स है लाइक कॉलेज स्टूडेंट्स वो इसको अब एज अ साइड इनकम देखते हैं। एंड जैसे कॉलेज खत्म हुआ गेमिंग पे बैठो, रात भर अर्निंग करी। एंड इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी जो अपने कॉलेज की फीस अपने खर्चे सिर्फ निकालते गेमिंग से हैं। निकाल रहे सो ऑन यूट्यूब एज वेल हैं। 2-3 ऐसे गेमर्स हैं स्पेसिफिकली BGMI के लिए, पबजी, वेर इन वो 7-7 8-8 घंटे गेम खेलते हैं और स्ट्रीम करते हैं अपने ठीक गेम है। को। या फिर क्या करेंगे, डे टू डे लाइफ अपनी पूरी दिन भर की निपटा दी, शाम को 6-7 बजे फ्री हो गए, स्ट्रीमिंग पे चले गए, अब 3-4 घंटे गेम खेल रहे हैं। एंड यू विल सी रैंडम्स मैसेज कमिंग इन कि फोन पे 500 रुपये डिपॉजिट हुआ या गूगल पे के थ्रू 1,000 रुपये डिपॉजिट हुए। उनकी पर डे की इनकम 15-20 हज़ार रुपए की पर डे की, सिर्फ और सिर्फ गेम स्ट्रीम करके। सो एट द सेम टाइम वो अपना पैशन भी फॉलो कर रहे हैं, राइट, वो अपना टाइम जो गेमिंग के लिए फोकस था वो भी स्पेंड कर रहे हैं, एंड बाय द एंड ऑफ द डे मॉनेटरी बेनिफिट भी कमा रहे हैं। डे के 10-15 हज़ार कोई बुरे नहीं होते हैं दोस्त, कोई बुरे नहीं होते। महीने के 3 लाख रुपए होते हैं, लोगों की सैलरी नहीं होती महीने की 3 लाख की, ट्रस्ट में। एक राइट। ट्रेडिशनल मैनर में आप डायरेक्टर लेवल पे होगे तो जाके 2-2.5 लाख रुपए सैलरी बन रही होगी महीने की, जिसमें कि आपका एक एनुअल पैकेज 24 लाख
30 लाख। और फिर आपको 9 to 5 फॉलो करना है, इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, छुट्टी नहीं ले सकते आप, ये है अपनी फैमिली के फिर साथ। होता क्या आर्यन कि जब एक ऐसा टाइम आता है जब आपको पता चलता है कि आपने 9 घंटे की जॉब में तो दिन का सिर्फ 1000-1500 कमाया, बट 2 या 3 घंटे गेम खेल कर स्ट्रीम करके आपने 10-15 हज़ार कमाया, तो एक वो सिचुएशन आएगी व्हेन यू एक्चुअली स्विच फ्रॉम योर ट्रेडिशनल जॉब टू फॉलो अपना पैशन गेमिंग का फॉलो करने के लिए। एंड क्योंकि इसमें ना मैं आपको सॉरी बीच में मैंने टोक दिया, जैसा आपने बोला कि एक 1500 आप कमा रहे हो शायद 9 to 5 करके, एंड आप एक कमा रहे हो 3 से 4 घंटे काम काम करके। करके एंड पता है बहुत सारी ऑडियंस, मुझे पता है यहाँ पे शायद ये पॉडकास्ट देखने के बाद प्ले टू अर्न गेम्स डेफिनेटली ट्राई करेगी, करते हैं। बट मैं आपको ये भी चाहता हूँ कि आप एक ना वो रियलिस्टिक अप्रोच ही बताओ, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं तब हाँ। इतनी अर्निंग्स नहीं होती, वहाँ पहुँचने में टाइम लगता है। हाँ, क्योंकि एक ट्रेडिशनल जॉब में आप फर्स्ट डे से ही सैलरी जरूर कमा रहे हो, एग्जैक्टली। बट जब आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हो तो आप फर्स्ट डे से कुछ भी नहीं कमा रहे हो, राइट। और ये भी हो सकता है कि फर्स्ट डे से आप सिर्फ स्पेंड कर रहे हो, क्योंकि लाइव स्ट्रीम करने के लिए भी आपके पास इक्विपमेंट है, 10 चीजें हैं, उसके लिए आप कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हो, right? बहुत लंबा ऐसा टाइम जाएगा जब मॉनेटरी बेनिफिट के नाम पे 1 रुपए भी नहीं आ रहा होगा, बट स्टिल यू हैव टू बी फोकस्ड कि हाँ मैं उस टाइम तक के लिए वेट करूंगा जब मेरे पास पहला पेइंग ऑडियंस आएगा, राइट। तो ये चीज़ तो लगती है, इट्स ओके। बट हाँ, अगर आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हो तो आज नहीं तो कल यू विल गेट द रिजल्ट्स, मिलते हैं रिजल्ट। एंड सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग नहीं थी, मतलब जब आप प्ले टू अर्न गेम्स में भी स्टार्ट करते हैं, लाइक दोनों चीज़ें होती हैं, एक फ्री गेम्स भी होती हैं आपकी प्ले टू अर्न में, पेड भी होती हैं, एंड अगर आप वापस रिटर्न की बात करो तो डेफिनेटली पेड में आपके ज़्यादा रिटर्न्स हैं। देखिए आर्यन, ऐसा भी है कि अभी हम प्ले टू अर्न की बात करते हैं कि हाँ कोई जी। एक नया गेम मार्केट में आता है, वो अपना खुद का टोकनाइजेशन भी लेकर आता है राइट। कि इन गेम करेंसी है, हम्म। बट पहले दिन वो गेम जरूर लॉन्च करेगा, बट पहले दिन उसके टोकन्स की वैल्यू नहीं होगी, मॉनेटरी वैल्यू नहीं होगी, ट्रू। राइट। तो जैसे हम एक नॉर्मल वे में स्ट्रीमिंग की बात करते हैं कि पहले दिन से आपको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी आपको टोकन जरूर क्रेडिट हो रहे हैं, बट उन टोकन की कोई वैल्यू नहीं है। यू हैव टू बी अंडर दैट अजम्पशन कि हाँ एक टाइम ऐसा आएगा जब वो टोकन लिस्ट होगा, एक वैल्यू बनेगी, तो जो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ उस चीज़ को लेके एक वैल्यू क्रिएट होगी। जैसे स्टेप इन जो हम लोगों ने अभी बात की, तो ऑलमोस्ट 1 साल तक प्लेटफॉर्म मार्केट में था, आपको टोकन 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 क्रेडिट हो रहे थे आपके स्टेप्स के, जो कि टोकन लिस्टेड नहीं था एक्सचेंज पे। एग्जैक्टली। अब वो फिर 1 साल के बाद लिस्ट होता है, तो जो भी आपने 1 साल में कमाया या एक्यूमुलेट किया, नाउ यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी की एक्सचेंज पे ट्रांसफर करके अब आप मॉनेटरी बेनिफिट ले सकते हो। तो वो तो लगाता है, फर्स्ट डे से मॉनेटरी बेनिफिट कोई नहीं देता है, अदरवाइज फर्स्ट डे से ही अगर आप अपने डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो करेंसी के इकोसिस्टम में अगर आप क्रेडिट देने लग जाओगे टोकन्स की, जो कि एक्चुअली में एक्सचेंज पे एग्जिस्ट करते हैं, तो एक गेमर नॉर्मली अकुमुलेट करेगा और सेल करेगा, अकुमुलेट करेगा सेल करेगा, राइट। यू वांट दैट पर्टिकुलर ऑडियंस जिसको आपकी गेम पे बिलीव हो, ना कि मॉनेटरी बेनिफिट पे ज़्यादा फोकस्ड हो। आप बोल सकते हो कि मुझे ना आपने ये लाइन बोली तो आप ही की मुझे एक लाइन याद आ गई, जब हम मिले थे, ठीक है, ऑडियंस को ये चीज़ नहीं पता, हमने ऑफ कैमरे भी बहुत बार डिस्कशन करके, तो विनोद ने ना मुझे एक बार गेमर से रिलेटेड एक लाइन बोली थी कि गेमर वो होता है जो सीधा दरवाजा बंद करके लॉक करके गेमिंग खेलने बैठ जाए, उसे फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे होता है जैसे हम एक अपनी कुंडी बंद कर देंगे और हमें नहीं पता कि बाहर दिन हो रहा है या रात हो रहा है, जब तक कोई दरवाजा फैमिली का पीटेगा नहीं कि भाई अब टाइम हो गया, अब निकल आओ कमरे से। तो एक्सपीरियंस के लिए जो गेमर्स गेम खेलते हैं वो इसी तरीके की ही एक आप बोल सकते हो दुनिया में रहते हैं। प्लस तो आपके लिए लाइक मॉनेटरी बेनिफिट सेकंड होना चाहिए, लाइक अगर कोई भी यहाँ पे प्ले टू अर्न गेम में स्टार्ट भी करना चाहता है तो उसके लिए पहले होना चाहिए भाई जो आप गेम खेल रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट है भी है नहीं, एक्सपीरियंस के लिए खेलो। मॉनेटरी बेनिफिट इज ऑलवेज सेकेंडरी हमेशा, ठीक है, जरूरी है, क्योंकि किसी को, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि पैसा किसी को बुरा नहीं लगता है, जो क्रेडिट वाला मैसेज आता है वो किसी को बुरा नहीं लगता है, तो मॉनेटरी बेनिफिट होना जरूरी है, बट गेम का एक्सपीरियंस होना, एक वाव एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, तभी आपके पास आपका जो ऑडियंस है वो एक रिटर्निंग ऑडियंस होगा, दोबारा आएगा। जैसे एक फेमस सेइंग है ट्रेडिशनल जॉब्स में, दैट देयर शुड बी अ रीजन टू कम टू ऑफिस ऑन मंडे, राइट। एक रीजन होना चाहिए कि हम ऑफिस क्यों आ रहे हैं मंडे को, तो ऐसे ही किसी इकोसिस्टम में दोबारा आने के लिए एक रीजन होना चाहिए। वो रीजन तभी होगा या तो मेरे को मॉनेटरी बेनिफिट बहुत अच्छे मिल रहे होंगे या तो मेरे को एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिल रहा होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी गेमर की हमेशा एक्सपीरियंस ही रहेगी, हमेशा। फिन फार्मर्स बारी आ चुकी है एक क्विक कॉफी ब्रेक की, एंड इस कॉफी ब्रेक में मैं हमारे टाइटल स्पॉन्सर से मिलवा देता हूं, दैट इज हाइव ब्लॉकचेन, जहां पर आप बिना किसी गैस फीस के ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, एंड बहुत ज्यादा प्ले टू अर्न गेम्स भी यहां पर अवेलेबल है। एंड ऐसी एक गेम है स्प्लिंटरलैंड्स जो यहां पर 5 लकी विनर्स को अपने गेमिंग कोड्स देने वाली है। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ स्प्लिंटरलैंड्स पर जाके वहां पर साइन अप करना है एंड फ्री में आप प्लेइंग स्टार्ट कर सकते हो। अर्निंग करने के लिए आपको जो कोड्स चाहिए होंगे तो वो आप
आपको मिल जाएंगे। लेकिन अब आपको बताना कैसे, नीचे अपने हाइव की चेन के कमेंट सेक्शन में एड्रेसेस डाल देना, एंड साथ ही साथ आप डिस्कॉर्ड पे अपने स्क्रीनशॉट डाल रहे हो कि आपने वो गेम खेलनी स्टार्ट कर दी है। तो वापस चल रहे हैं अपने एपिसोड पे। लेकिन अगर वही गेमर जो है सिर्फ पहली मॉनेटरी चीज को देख रहा है, नॉट एक्सपीरियंस, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में चलेगा उसको ये लगेगा कि जैसे आपने बोला मंडे आने के लिए वो होना चाहिए, तो वो उसे गेम खेलने के लिए भी मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। मोटिवेशन चाहिए। अब देखिए एक टाइम ऐसा आएगा, क्योंकि जब डिजिटल एसेट्स हैं राइट, Right. टोकन्स है, उनकी वैल्यू ऊपर और नीचे जाती ही True. रहती है राइट। एक्सक्यूज मी। मान लो आपने फर्स्ट डे $100 कमाया गेम के अंदर, सेकंड डे $100 कमाया, ऐसे आपके चलते रहे 1 महीने तक, आपको बहुत अच्छा लगा, आप लौट के आ भी रहे हो गेम खेलने के लिए राइट। यू आर वेटिंग, आप एक्चुअल में वेट कर रहे हो कि कब सुबह होगी मैं, या फिर कब शाम होगी मैं दोबारा बैठूंगा गेम खेलने। और धीरे धीरे अगर उस टोकन की वैल्यू गिरना स्टार्ट हुई और वो जो आप पर डे का $100 आ रहा था वो पर डे सिर्फ और सिर्फ $10 $15 आ रहा है, आपका मोटिवेशन खत्म होने लग जाएगा गेम को लेके कि यार $100 आ रहा था अच्छा था, अब सिर्फ और सिर्फ $10 $15 आ रहा है, मन नहीं खेलने का। फिर हो सकता है उसी के साथ साथ मार्केट कंपटीशन में और कोई नया गेम आ जाए जो $100 देने को तैयार हो जाए, तो आपका जो यूजर है ना गेमर, वो बहुत जल्दी स्विच मार जाएगा। अगर वो मॉनिटरी फोकस्ड है तो। अगर वो एक्सपीरियंस फोकस है और एक्सपीरियंस आप अच्छा दे रहे हो तो वो शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत गेम्स हैं बट हार्डली कितने गेम्स खेले जाते हैं, 10-15 जो आप एक्चुअली में उंगलियों पे काउंट कर सकते हो राइट। मोबाइल की बात करोगे तो पबजी के अलावा और कुछ है भी नहीं ऑप्शन मार्केट में खेलने के लिए। कॉल ऑफ ड्यूटी मिल जाएगा मोबाइल, सारे वही बात करते हैं, वही बात करते हैं राइट। उसके अलावा ऐसा नहीं कि ऑडियंस नहीं, ऑडियंस है बट एक्सपीरियंस वहाँ अच्छा मिला है। और जनरल लेवल पे मैप्स अपडेट होते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीजन आता जाता है, तो लोग वहीं पे स्टिक है, नहीं शिफ्ट करते हैं। मार्केट आप बोल सकते हो कि पबजी यानी BGMI ने इस समय मार्केट में मोनोपोली बांधी हुई है मोबाइल गेमिंग के अंदर। ऐसे ही अगर आप कंसोल गेमिंग की बात करते हो तो नीड फॉर स्पीड के सीजन्स हैं, देन कॉल ऑफ ड्यूटी के सीजन्स हैं। तो कुछ ऐसे गेम्स हैं जिन्होंने ऑडियंस एक्वायर कर लिया और वो ऑडियंस कहीं शिफ्ट नहीं होता है क्योंकि वो एक्सपीरियंस इतना अच्छा दे रहे हैं। अगर लॉयल्टी बन गई आपकी, ब्लॉकचेन के अंदर भी लॉयल्टी बहुत ज़्यादा है। अब आप बात करते हैं कि 2012 के आसपास जब इथेरियम लॉन्च हुआ मार्केट में, जो डेवलपर्स इथेरियम के साथ थे शायद आज भी वो इथेरियम के साथ ही स्टिक करना पसंद करते हैं क्योंकि वो लॉयल है राइट। जो लोग ट्रॉन के साथ आए थे वो ट्रॉन के साथ स्टिक है, जो अब नई एवलांच के साथ है, सोलाना के साथ आ रहे हैं, वो सोलाना के साथ ही हो जाएंगे आगे आने वाले समय में। बहुत जल्दी स्विच नहीं होता है डेवलपर कभी भी क्योंकि वो लॉयल है। ऐसे ही हमको गेमिंग का भी ऐसे इकोसिस्टम देखना है जहाँ पे गेमर्स लॉयल हो, क्योंकि सी एज अ डेवलपर अगर आप भी गेम बिल्ड कर रहे हो राइट, अगर आप मान लो एक डेवलपर हो गेम बिल्ड करने वाले या फिर एक स्टूडियो ही क्यों ना हो, आप भी चाहोगे कि आपका जो ऑडियंस यानी गेमर है वो आपके लिए लॉयल रहे हमेशा। तो वो लॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट से नहीं आएगी, वो एक्सपीरियंस से सबसे ज़्यादा आएगी। बट वंस अगेन मॉनेटरी बेनिफिट है, किसी को बुरा नहीं लगता है तो गाड़ी चलनी चाहिए। इससे ना मुझे एक और इंसिडेंट याद आया। मैं एक बार कॉलेज में गया था, एक ट्रेडिंग वर्कशॉप थी, मैं वहाँ पे गया था। तो एक वहाँ पे एक रैंडम स्टूडेंट आया था मेरे पास आफ्टर द वर्कशॉप, ठीक है। तो कहता सर मैं ना गेमिंग से पैसे कमा लेता हूँ बट मुझे अब ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। तो आप कोई मेरे को एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजी बता सकते हो, क्योंकि वो वर्कशॉप बिगनर थी क्योंकि स्टूडेंट से रिलेटेड थी राइट। तो मैंने कहा अभी कितना अर्न कर लेते हो गेमिंग से, प्ले टू अर्न गेम्स को खेल रहा था। तो कहता मैं हर महीने का ना $10,000 से $15,000 अर्न कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई तू कर क्या रहा है, फिर तेरे को ट्रेडिंग में क्यों घुसना है जब ऑलरेडी गेमिंग से तेरे पास इतना ज्यादा पैसा आ रहा है। मैं कहा अगर हम इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें, यू ऑलरेडी आर इन द टॉप 1 और 2%, एग्जैक्टली, ठीक है। बट कहीं ना कहीं नहीं, पूरी प्ले टू अर्न कॉन्सेप्ट ने पूरी क्रिप्टो ऑडियंस से ये भी बना दिया कि वो जो आप $10-15,000 भी अर्न कर रहे हो दैट इज टू लो। क्योंकि लोगों को पोटेंशियल पता है ना आज की तारीख में कि बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। इसलिए जैसे बोलते हैं ना, एक वो मॉनेटरी बेनिफिट की जो भूख है ना, वो हम इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि $10-15,000 हमें एकदम पेनीज की तरह लगता है आज की तारीख में, बहुत छोटा अमाउंट है। इवन तो आपने बहुत सही बोला कि अगर आप $10,000 से $15,000 पर मंथ के कमा रहे हो तो आप टॉप 1% के ब्रैकेट में आते हो इंडियन इकोनॉमी के अंदर, विच इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट। हो सकता है आपके पेरेंट्स को लगता हो कि यार आप तो घर में बैठ के सिर्फ गेम खेलते हो और कुछ नहीं करते हो, बट जब बैंक बैलेंस देखा जाएगा तो उसके आगे सरकारी नौकरी भी फेल है फिर तो। एग्जैक्टली आप अपनी टर्म्स पे काम कर रहे हो, अपने टाइम के हिसाब से काम कर रहे हो। मोस्ट इंपोर्टेंटली आपका फ्रीडम है, कहीं से भी ऑपरेट करो, छुट्टी भी जाना छुट्टी भी जाके काम कर सकते हो। प्लस आप आंसरेबल नहीं होना आज की तारीख में किसी मैनेजर को या सीनियर मैनेजर को। एग्जैक्टली, छुट्टी लेने के लिए आपको पूछना नहीं पड़ेगा। और छुट्टी से भी मेरे को एक चीज याद आती है कि कुछ दिन पहले देयर वाज अ रील दैट आई वाज स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम पे व्हिच सेज कि अगर आपको छुट्टी लेने के लिए किसी से पूछना पड़ रहा है तो ट्रस्ट मी आप उतना नहीं कमा रहे हो लाइफ में, राइट। उतना कमाओ कि छुट्टी लेने के लिए किसी से पूछना ना पड़े। और अगर आपका गेमर $10-15,000 पर मंथ के कमा रहा है अपने टर्म्स पे, राइट, अपने खुद के फ्री टाइम पे, और वो ट्रैवल भी कर रहा है,
अपनी मर्जी से घूम फिर भी रहा है, छुट्टी भी ले रहा है, किसी को आंसरेबल भी नहीं है आज की तारीख में, तो उससे अच्छी तो वाओ जिंदगी कुछ नहीं। मैंने भी उसको यही चीज समझाई, मैं कहा ऑलरेडी कर रहे हो तो लाइक व्हाई यू आर स्विचिंग। हाँ कि अगर तुम्हें दिख रहा है भाई ट्रेडिंग में भी पैसा है तो गेमिंग में भी है, अब सबके अपनी अपनी नीश होती है। राइट, अब ट्रेडिंग उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा, राइट। गेमिंग तो उसकी खुद की स्ट्रैटेजी सेट है पहले से, Right. फिक्स्ड अमाउंट आ ही रहा है उसके लिए, तो हो सकता है उसके लिए। देखिए हर किसी के लिए मनी की डेफिनेशन बहुत अलग होती है लाइफ में। ट्रू। हमारे लिए हो सकता है कि हम सोच रहे हैं कि 10 से 15 हज़ार डॉलर बहुत बड़ी चीज़ है, हो सकता है उसका टारगेट फिर अब 1 लाख या 1.5 लाख का होगा पर मंथ का, हो सकता है। इसलिए वो ट्रेडिंग में आएगा, क्योंकि अब वो हो सकता है गेमिंग उसको उतना बड़ा जंप नहीं दे सकता है जितना बड़ा जंप उसको ट्रेड दे सकता है। ट्रू। अब ट्रेड्स में भी इतने ऑप्शंस हैं, फ्यूचर्स है, परपेचुअल पे खेलते हैं लोग, ऐसा नहीं लॉस नहीं होता, बट फ्यूचर्स में प्रॉफिट तो अगर आप स्कैल्प करो तो इट्स मोर लाइक 10% आपका 1 मिनट में भी बन सकता है। आराम से। लोग आज की तारीख में बाइनेंस पे 50x के लेवरेज मिलते हैं, राइट। और अगर स्ट्रैटेजी सेट हो गई अच्छे से तो आपके $1000 $50,000 बनते हुए टाइम नहीं लगेगा। है, हुई भी है ऐसी ट्रेड्स, होते हैं, इससे ज्यादा अमाउंट की भी हुई हैं। होते हैं। और आप बहुत पुराने ट्रेडर हो तो फिर आपको भैया 100x 200x का भी लेवरेज देता है एक्सचेंज खेलने के लिए। एंड लोगों को भी यार वो गैम्बलिंग लगती है, सीधा 100x का लेवरेज लो $10 पे, या तो आर या पार। $10 डूबता हुआ बुरा भी नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो बन जाते 100x की लेवरेज, वो लगता है पैसा 3 गुना 4 गुना हो गया बस $10 से, ऐसी वो ट्रेड ले लेते हैं। लोग सिर्फ सक्सेस स्टोरीज ही सुनना पसंद करते हैं। एग्जैक्टली। right? लोगों का घर भी जाता है ट्रेड्स के चक्कर ऐसे में। देखे भी है, लाइक लूना क्रैश हुआ था। लूना was in front of my eyes, like INR में that was roughly around 7,000 7,200 का था, और सुबह उठ के देखते हैं तो 20 पैसे का था। और पता है मेरी ट्रेड बाय की 7,200 पे एग्जीक्यूट हो रखी थी, और मैं सुबह उठा मेरी कैपिटल लिक्विडेटेड थी फ्यूचर्स में। Nobody will ever believe यार जो लूना के साथ हुआ वो एक्चुअली समझ से बाहर है किसी के लिए। इतना True. बुरा क्रैश नहीं देखा है लोगों ने, रातों रात सबकी पूरी पूंजी खत्म। नहीं, बहुत बुरा हुआ था। इवन प्ले टू अर्न गेम्स में भी होता है। मैं एक क्वेश्चन भी आपसे करने वाला था कि बहुत सारे गेम डेवलपर्स क्या होते हैं, उन्होंने प्ले टू अर्न गेम्स बनाई, राइट, लेकिन होता क्या है, वो अपने टोकन को एक बहुत अच्छा पंप देते हैं, जो इनिशियल गेमर्स होते हैं ना, जिसमें सिर्फ उनको बेनिफिट होता है, एंड उसके बाद वो टोकन 80% डाउन, 90% डाउन, फिर जो बाद में जो गेमर्स आ रहे हैं लाइक उन्हें वो मॉनेटरी बेनिफिट ही नहीं मिल पाता। नहीं मिलता है। तो आर्यन मैं इसमें बोलूँगा सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए कि जो इसको डेवलप कर रहा है, राइट, उसकी विजन क्या है। अगर तो शॉर्ट टर्म गेन का ही अगर सिर्फ टारगेट है तो होता क्या है, ऐसे आपको टेलीग्राम्स में भी बहुत सारे ग्रुप्स मिलेंगे जो आपसे बोलेंगे दैट टुनाइट वी विल डिस्क्लोज टोकन का नाम जो कि पंप करेगा। उसके पीछे स्टोरी इतनी होती है कि वो 4-5 लोग ही होते हैं जो पंप करने जा रहे होते हैं, और जब एक्चुअल ऑर्गेनिक ऑडियंस आती है बाय करने के लिए तो वो अपना एग्जिट लेते हैं। तो 80-90% का डाउनफॉल इसी तरीके से देखने को मिलता है। तो जैसे मैंने बोला कि जो गेम बना रहा है अगर उसका विजन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए है तो वो ये वाली स्ट्रैटेजी लगाएगा। अगर उसका टर्म है कि लॉन्ग टर्म खेलना है उसको, वैसा विजन है, तो फिर वो गेम को एक्चुअली डेवलप करने में फोकस लगाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार बस गेम बना दिया, लॉन्च कर दिया, दुनिया खेल रही है, रातों रात बैठ के पैसा कमा रहे, वो अगर फोकस नहीं है गेम को एक्चुअली में बहुत बड़ा बिल्ड करने का अगर विजन है तो पैसा बहुत बनेगा दोनों के लिए, right. जो गेम बिल्ड कर रहा है उसके लिए भी और जो गेम खेलने जा रहा है उसके लिए भी बनेगा। तो इट्स ऑल अबाउट विजन की यार, विजन कितना लंबा है आपका, एंड वो एक ब्रांड भी बिल्ड होता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंटली। आज की तारीख में अगर हम गेमिंग स्टूडियोज की बात करें तो वंस अगेन हैंडफुल्स ही हैं जो हम खेल सकते हैं, राइट। हमारे पास एक्टिविजन है, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स है, रॉकस्टार गेम्स है, यूबीसॉफ्ट है, इनके अलावा हार्डली कुछ सुनने को मिलता है, कोई भी नहीं है कि मार्केट। मैंने तो यूबीसॉफ्ट का भी नहीं सुना है, सिर्फ 3 सुने थे। यूबीसॉफ्ट के पास बहुत अच्छे गेम्स है। रॉकस्टार गेम्स के, अच्छा रॉकस्टार गेमिंग के कुछ ही गेम्स हैं जैसे GTA हो गया, आप खेलते हो तो हैंडफुल ही है जो टाइटल्स इतने बड़े बन गए आज की तारीख में। एंड वंस अगेन कमिंग बैक कि उनके गेमर्स फिर लॉयल हैं, वो वेट करेंगे। अब जब GTA 6 आएगा तो आने वाले 2-3-4 साल में GTA 6 से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रूमर्स हैं कि वो क्रिप्टो या NFTs इंटीग्रेट करने वाले हैं। देखिए अगर ऐसे बोलो कि सोनी है, जैसे सोनी एंटरटेनमेंट्स के पास प्लेस्टेशन है, राइट, अब उसके पास पैसा भी है, उसके पास रिसोर्सेज भी हैं, सो देयर इज नो बिग डील कि कल सुबह आप उठो और आपको न्यूज़ में पता चले कि पिछले 5 साल से दे वर वर्किंग ऑन क्रिप्टोज एंड नाउ NFTs इंटीग्रेट कर दिया है। बिकॉज जैसे आपने रॉकस्टार गेम्स का बोला तो उन्होंने ना अपनी जॉब पोजीशंस भी निकाल रखी थी, दोज पीपल जो अब ब्लॉकचेन डेवलपर है। तो हाँ, तो ऐसे ही पता चलता है
राइट। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं। निटिगिटी वाली जो 19-20 वाली चीजें हम ढूंढते हैं ना, तो अगर तो हमें प्रोफाइल सेक्शन में दिख जाता है कि ब्लॉकचेन डेवलपर के लिए हायरिंग हो रही है, देन वी गेट दैट पर्टिकुलर वाला फील कि हाँ अब तो कुछ होने वाला है इसके अंदर। एंड नो डाउट एनएफटीज का जो आपने टॉपिक उठाया है, दैट्स अ रियल हॉट टॉपिक, क्योंकि दैट एक्चुअली हेल्प्स ये चीज़ फाइंड करने के लिए कि जो आपके पास इन गेम एसेट है, राइट, वो आप ही का है या नहीं है। ट्रेडेबल बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि ये वाला ना मैं टॉपिक बहुत ज़्यादा डिस्कस भी करता हूँ पैनल्स वगैरह में भी, कि आज की तारीख में ट्रेडिशनल गेमिंग के अंदर आपके पास कोई इन गेम एसेट होता है तो फिर आपके पास ही रह जाता है, राइट। अगर आपके पास अपग्रेड करना है तो नया एसेट लेना पड़ेगा, पुराना वाला ऐसे के ऐसे किटी में पड़ा रहेगा, वेयर हाउस में पड़ा रहेगा आपके गेम के। NFTs अलाउ दैट पर्टिकुलर फ्रीडम कि आप अपना इन गेम एसेट किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लीजिए आप GTA ही खेल रहे हो, राइट। GTA के अंदर आपके पास मान लो एक कार है, वो कार आपने $100 की खरीदी, राइट। अब आपको एक नई कार लेनी है, वो $200 की पड़ रही है, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट $300 का पड़ता है गेम के अंदर, ट्रेडिशनल गेमिंग्स के अंदर। बिकॉज यू कैन नॉट गो बैक टू रॉकस्टार गेम और उनको बोलो यार कि पुराना वाला कार तो अब मैं चलाऊंगा भी नहीं गेम के अंदर, मुझे नहीं चाहिए, मेरे को पैसा रिफंड चाहिए, वो होगा नहीं। क्योंकि जितने भी इन गेम एसेट्स हैं वो खुद के रॉकस्टार के बनाए हुए हैं, सबकी अपनी अपनी कॉस्टिंग है। अब यही चीज़ अगर NFTs के थ्रू होती तो आप $100 वाला जो कार था वो मान लो मेरे को दे देते $80 में, डिस्काउंट रेट पे दे देते, आपके पास 80 पड़ जाता, मेरे को नई कार नहीं खरीदनी पड़ती पूरे $100 के लिए, मेरे लिए 20% का डिस्काउंट हो जाता उस कार के ऊपर। आपके पास $80 आ गए, नई कार के लिए सिर्फ $120 डालने हैं, आपको पूरा $200 नहीं डालना है। तो NFTs गिव यू दैट पर्टिकुलर फ्रीडम कि पीयर टू पीयर मैनर में आप इन गेम एसेट्स ट्रांसफर कर ले जाओगे। एंड इवन जैसे आपने कार के एग्जांपल दिया कि डिस्काउंट मिल गया, इवन जैसे अब आपका फ्रेंड खेल रहा है, हाँ, आपने उसे फ्री में ही ट्रांसफर कर दिया, फ्री में कर दो आप ट्रांसफर, तो वो भी एक होता है कि आपने एक वो इनिशियल जंप दे दिया उनको, लाइक आपको अपनी पॉकेट से कुछ नहीं लगाना पड़ रहा, जो अभी हमारे पास ब्लॉकचेन गेमिंग में पॉसिबल है बट हमारी ट्रेडिशनल गेमिंग में पॉसिबल ही नहीं है। प्लस क्रिप्टोज के अंदर यानी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी NFTs एयर ड्रॉप भी होती है, राइट। मान लो एक नया सीजन आता है गेम का ही, जिसमें मान लो 10,000 कार्स हैं, रैंडम लोगों को एयर ड्रॉप की जाएंगी, या फिर डिपेंडिंग अपॉन उन्हें कितने इन गेम आवर्स दिए हैं गेम के अंदर खेलने के लिए। तो जितना एडिक्टिव गेम है, जितना ज़्यादा आप बोल सकते हो कि गेम के अंदर इन्वॉल्वमेंट है किसी गेमर का, उसको एयर ड्रॉप्स भी मिल रहे हैं। अब उसको अगर वो एयर ड्रॉप वाला NFT या कार नहीं यूज़ करना है तो वो अपने फ्रेंड को ऐसे गिफ्ट भी दे सकता है। तो यानी आप एक नए एक्टिव यूज़र को गेम के अंदर लाने के लिए सक्सीड कर जाते हो इन सब NFTs के थ्रू। ऑडियंस कैप्चर करना, आपने जैसे ही बोला इवन टोकन्स भी एयर ड्रॉप कर देते हैं आपने जैसे बोला प्लेइंग आवर्स के हिसाब से। इवन एक प्रोजेक्ट हमने कवर किया था उसका एयर ड्रॉप, मैं नाम नहीं कर रहा क्योंकि प्रोजेक्ट का प्रमोशन हो जाता है ठीक है, बट हमने उसका अभी फिनफर्म के यूट्यूब चैनल पे कवर किया था 3-4 महीने पहले कि उसने अपनी गेम लॉन्च करनी है, प्री रजिस्ट्रेशन जोन है, आप कर सकते हो। गेम उसने लॉन्च करी किस पे, फोर्टनाइट कौन से गेमिंग उस पे है प्लेटफॉर्म पे, मैं नाम भूल गया उसका, फोर्टनाइट है, जिस भी प्लेटफॉर्म किया उसी सेम प्लेटफॉर्म पे वो लॉन्च हुई थी, आप गेम खेलो। इट वाज मोर लाइक पबजी जैसी गेम ही थी, ठीक है, आप वो करो एंड आपने जितने प्लेइंग आवर्स दिए उस हिसाब से आपको फिर टोकन्स मिलेंगे। तो आप ये देखो ना, आप एक तरीके से एक्टिविटी लेकर आ रहे हो अपनी गेम के अंदर, राइट। क्योंकि गेम वही सक्सेसफुल है जिसके पास ज़्यादा ऑडियंस है, ज़्यादा इन गेम आवर्स स्पेंड होते हैं, वही गेम सक्सेसफुल आज की तारीख में। क्योंकि आप किन मैट्रिक्स पे किसी भी गेम को जज करोगे कि सक्सेस है या नहीं? ट्रू, इन्हीं पे करोगे कि कितने डाउनलोड्स हैं, राइट, कितने एक्टिव यूजर्स हैं, कितने घंटे खेला जाता है। यही एक सिंपल मैट्रिक्स होते हैं गेम की सक्सीड जज करने के लिए। अगर आप एयर ड्रॉप के थ्रू वो एक आप बोल सकते हो कि बैरियर बना देते हो कि आप 10 घंटे गेम के अंदर स्पेंड करोगे, आपको एक टोकन मिल जाएगा, तो ठीक है 10 दिन खेलूंगा लगातार मैं। एंड दोनों को फायदा है, लाइक प्रोजेक्ट्स को इस तरीके से फायदा होता है कि उन्हें वो सारी ऑडियंस मिल गई जिस पर मार्केटिंग पे पैसा खर्च करते हैं, बेटर हम यूजर्स में ही देते हैं, ठीक है, तो ऑडियंस मिल गई। और ऑडियंस को ये फायदा होता है कि साथ ही साथ जो हम गेम खेल रहे हैं, लाइक अगर वो सिमिलर एक्सपीरियंस ही दे रही है, जैसे मैंने आपको बताया पबजी जैसी गेम ही थी, तो अगर वो सिमिलर एक्सपीरियंस दे रही है, आपकी ग्राफिक्स वगैरह सब कुछ अलग है, तो वो स्विच कर जाते हैं। फिर आप इसको ऐसे भी देखो, हम ना एक ट्रेडिशनल बिजनेस उठाते हैं, ठीक है, बात करते हैं मान लो ओला या उबर, राइट। व्हेन ओला एंड उबर एंटर इंडिया के मार्केट में, उबर आया, ओला तो इंडियन मार्केट से ही है, तो इन्होंने मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड करने के बजाय वो फंड जो मार्केटिंग का था वो बैक टू ऑडियंस को ही देना स्टार्ट किया, राइट, कि आप ये वाला राइड लेते हैं, 100 रुपये का डिस्काउंट कूपन मिल रहा है आपको, ठीक है। जो ड्राइवर्स हैं वो अगर 10 राइड कंप्लीट करेंगे तो उनको ओवर एंड अबव उनकी अर्निंग की कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो यानी जो मार्केटिंग बजट है वो वापस आप ड्राइवर और राइडर को ही दे रहे हो।
इसी तरीके से जो गेम का मार्केटिंग बजट है वो एडवर्टाइजिंग में ना करके आपने इन गेम एसेट्स में ही डाल दिया या फिर एयर ड्रॉप कर दिया उस चीज़ को, आप ज़्यादा बड़ी ऑडियंस लेकर आ जाओगे। क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ ज़्यादा मायने रखता है बजाय इसके कि एडवर्टाइजिंग आप करो किसी भी चीज़ की। तो मान लो अगर किसी गेम को डाउनलोड करने के लिए मेरे को 100 टोकन मिलते हैं, राइट, साथ में एक रेफरल लिंक क्रिएट हो जाता है कि मैं जिसको भी वो गेम डाउनलोड करवाऊंगा उसको भी 100 मिलेंगे, मेरे को भी एक्स्ट्रा 100 मिलेंगे। तो भाई मैं अपनी कम्युनिटी है टेलीग्राम की 1 लाख लोगों की, 1 लाख लोगों को स्प्रेड आउट कर दूंगा, 1 लाख में से 1000 तो यूज करेंगे रेफरल लिंक। तो ये वैसे काफी अच्छा बिजनेस मॉडल है ये, अगर हम बहुत बिजनेस अच्छा पर्सपेक्टिव से भी हाँ देखें। सोचते हो तो आप ऑडियंस बहुत जल्दी भी लेकर आ जाओगे, और आप ऐसी ऑडियंस लेकर आओगे जो थोड़े समय के लिए, एटलीस्ट थोड़े समय के लिए फेथफुल रहेगी। क्योंकि आप इनिशियली टोकन हो सकता है लॉक करके दोगे, राइट। कि 1 महीने के बाद अनलॉक होंगे या फिर 10% करके अनलॉक होंगे, राइट। वजीर एक्स जैसे इनिशियली जब ऐप लॉन्च हुई थी इंडिया के अंदर तो 200 WRX मिलते थे हम लोगों को, और वो 200 वजीर एक्स के जो टोकन थे उनके अनलॉकिंग मैकेनिज्म थे कि आप 200 में से 40 आपको देन एंड देयर मिल जाएंगे लिक्विडेट करने के लिए, फिर 1 महीने के बाद आपको 10 मिलेंगे, 2 महीने के बाद 10, 3 महीने के बाद 10, ऐसे ऐसे करके मिलेंगे। फिर 50 टोकन आपको ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग फीस में एडजस्ट कराए जाएंगे। तो उस तरीके से मॉडल था, इसलिए इतने ज़्यादा डाउनलोड्स हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट मिल जाता है लोगों को। लेकिन अभी ना वजीर एक्स की लगता है बात करना सही नहीं है। See, as a app that we were discussing, Yeah. right, not the business ना model. बिजनेस मॉडल वाइज ठीक है, बट यहाँ पे शायद बहुत ऑडियंस के फंड्स लगे हुए हैं ऑलरेडी, जो खुद परेशान है कि होना क्या है। हम वहां पर नहीं जाते, उसके लिए सेपरेट एक अलग पॉडकास्ट कर सकते हैं। वापस गेमिंग भी चलते हैं। लाइक अगर कोई अभी गेमर प्ले टू अर्न गेम्स में स्टार्ट करना चाहता है तो लाइक आप उसे क्या एडवाइस दे सकते हो कि कैसे करना चाहिए, कैसे प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए कि ऐसा ना हो आप एक पंप एंड डंप स्कीम के शिकार हो गए, या कुछ टिप्स आपकी तरफ से जो आपने एक्सपीरियंस करी हो। ठीक है, सबसे पहला तो मैं ये बोलूंगा कि कोई भी गेम, राइट, अगर तो बहुत लंबा विजन है तो उसके अंदर हार्ड वर्क डला होगा, डेफिनेटली हार्ड वर्क डला होगा उसको बिल्ड करने में, और उस गेम की क्वालिटी से ही आपको समझ में आ जाएगा। राइट। बहुत सारे रिसेंट इवेंट्स में भी हम लोग गए हैं तो जहाँ पे पिक्सलेटेड गेम्स हैं, राइट, सिंपली आप गूगल क्रोम पे ही खेल रहे हो, वो आपको देख के लगता है कि सिर्फ कॉपीज हैं किसी भी चीज़ की, राइट। तो वहाँ आप ये समझ सकते हो कि ऑडियंस बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं रुकेगी, क्योंकि कुछ यूनिक नहीं है उसके अंदर। एक यूनिकनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पिक्सलेटेड गेम्स की बात करो तो एक माइनक्राफ्ट ही है जो दुनिया में चलता है, राइट। ऐसा नहीं है कि उसके अलावा नहीं बने, बहुत बने, 3600 गेम बने, बट ऑडियंस नहीं खेलती और किसी गेम को, दे आर लॉयल कि माइनक्राफ्ट ही खेलेंगे पिक्सल वाले गेम में और कुछ नहीं खेलेंगे। ऐसे ही अगर प्ले टू अर्न गेम अगर सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले क्वालिटी ऑफ द गेम चेक करो, किस लेवल की क्वालिटी है। बहुत सारे गेम्स इंटरनल स्ट्रैटेजीज में आपको बताता हूँ कि अगर मान लो प्ले स्टोर पे मैं कोई गेम बना के डालता हूँ, बहुत अच्छी हाई क्वालिटी में भी गेम है, तो उसकी साइज से नहीं जज करता हूँ, क्योंकि अगर मैं 1 या 1.5 GB का मान लो डाउनलोड साइज दिखाता हूँ प्ले स्टोर के ऊपर, हार्डली कोई डाउनलोड करेगा उस चीज़ को, क्योंकि एज अ यूज़र, एज एन ऑडियंस, मुझे पहले पता चल गया कि ये मेरे फ़ोन की 1-1.5 GB स्पेस खाएगा। तो एज अ डेवलपर हम क्या करते हैं कि गेम की जो इनिशियल फाइल है उसको हम 50 MB का ही रखते हैं, यानी प्ले स्टोर पर 50 MB यही बोलने वाला था, और वो खोलोगे फिर डाउनलोड होता है। तो सिमिलर थिंग गोज फॉर पबजी एज वेल, राइट। पबजी आज की तारीख में मेरे फोन में 12 GB का है, ओके, बट जब डाउनलोड किया था तब वो सिर्फ 1 GB का ही था। ठीक है, तो 1 GB का डाउनलोड कर लिया, फिर डाउनलोड करने के बाद इन गेम एसेट्स हैं, धीरे धीरे मैप्स हैं, वो डाउनलोड होंगे। तो सिर्फ उसे प्ले स्टोर पे किसी गेम का साइज देख के हम नहीं जज कर सकते हैं, किसी भी चीज को देख के, राइट। देन किसी भी गेम का सिनेमैटिक ट्रेलर देख के हम नहीं जज कर सकते। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी देखते हैं अपकमिंग गेम्स, राइट, 4K क्वालिटी में भी आपको गेम के ट्रेलर दिखेंगे, बट एक्चुअली गेम कुछ और निकल के आता है। तो अगर कभी भी किसी भी गेम को जज करना है तो गेम प्ले देखना चाहिए हमको, राइट, सिनेमैटिक ट्रेलर नहीं बल्कि गेम प्ले। अगर मेरे को मान लो पबजी भी अगर चेक करना है डाउनलोड से पहले ही कि कैसा गेम है, अगर मैं फर्स्ट टाइम यूजर हूँ तो मैं उसका गेम प्ले करके सर्च करूंगा जिसमें एक्चुअली गेम खेलता हुआ रिकॉर्डिंग आएगा, तो वहां से मैं जज कर पाऊंगा कि उसकी क्वालिटी क्या है। अगर गेम की क्वालिटी अच्छी है तो ऑडियंस आएगा, आज नहीं आएगा कल आएगा, बट ऑडियंस जरूर आएगा। उसके बाद फिर हम चेक करते हैं कि प्रोजेक्ट के पीछे फाउंडर्स कौन हैं, राइट, उनका बैकग्राउंड क्या है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर एज वेल मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि हम लोग किसी प्रोजेक्ट पे अगर पैसा इन्वेस्ट भी करते हैं या इन्वेस्टमेंट डालते हैं तो हम प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं डालते हैं, उसके फाउंडर्स एंड टीम के पीछे डालते हैं पैसा। क्योंकि अगर फाउंडर और टीम बहुत अच्छी है तो हर तरीके का प्रोजेक्ट पुल अप कर ले जाएंगे वो लोग। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको। तो ये थोड़ी बहुत आप बोल सकते हो कि निटी गिटी रिसर्च
इंसान को खुद भी करनी चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में ना ऑप्शंस बहुत हैं आपके पास। जब आप डाउनलोड करने जाओगे ना गेम्स, 1000 आपके पास ऑप्शन है, और कितने आप गेम्स डाउनलोड करोगे, कितने रजिस्ट्रेशन करोगे, कितने वॉलेट कनेक्ट करोगे, ये प्रॉब्लम होता है। प्लस हाँ, अगर वर्ड ऑफ माउथ से अगर कुछ आ रहा है तो वो मेरी फर्स्ट चॉइस होगी, क्योंकि कोई ना कोई उस चीज़ को पहले टेस्ट कर चुका है। अगर ट्रू। कल को अगर आप मेरे को कुछ रिकमेंड करते हो कि विनोद ये एक नया गेम है, मैं खेल रहा हूँ इसको 1 महीने से, और इतना इतना टोकन मेरे को क्रेडिट हो रहा है, तो वो मेरे लिए फर्स्ट चॉइस होगा डाउनलोड करना, रादर देन रैंडमली मेरे को कोई ऐड दिखाई दिया और मैं डाउनलोड करूँ उस चीज़ को। तो वो बहुत ज़रूरी है। ये आपने काफ़ी अच्छी पीस ऑफ एडवाइस दी। लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे ना जब आप ये सारी चीज़ें बोल रहे थे ना, मेरे दिमाग में चल रहा था एक गेम, मुझे याद आ गई। जब आपने सारी चीज़ें बताई, ये चेक करा ठीक है टिक मार्क, ये चेक करा ठीक है टिक मार्क, बट स्टिल देयर इज अ स्कोप ऑफ एरर, क्योंकि जैसे हाँ, आपने बोला कि ठीक है आपने सबसे पहली चीज़ चेक करी, फिर आपने फाउंडिंग टीम के बारे में चेक करा, फिर एक वर्ड ऑफ माउथ होता है। तो एक गेम थी आइस समथिंग, मैं उसका एग्जैक्ट नाम भूल गया, ये बात है 2021 के बुल साइकिल की। ओके। ठीक है, तो प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा था, उन्होंने अपना ट्रेलर निकाला, गेम प्ले वॉज ऑल्सो गुड। ठीक, गेम प्ले एक्चुअल में उन्होंने अपना इंटरनल निकाला था जो अभी पब्लिकली रिलीज नहीं हुआ था। समझ गया। ठीक है, देन उनको फाउंडर्स वगैरह से, क्योंकि अगर मुझे वो गेम पसंद आ रही थी, मैं उसके फाउंडर्स के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे सारे इंटरेक्शन करा, सारी चीज़ें पूछी। देन लाइक मैंने शायद $2-2,500 उसमें इन्वेस्ट करे, जो ऑलरेडी लाइक एक हाई पे डबल ट्रिपल थे। ठीक है, सिर्फ टोकन वैल्यू में, अभी तक समझ गया। गेम लॉन्च भी नहीं हुई थी। नहीं हुआ होगा। देन बियर रन स्टार्टेड, ठीक है, दे वर एक्टिवली डेवलपिंग, बट उन्होंने प्रोजेक्ट ही छोड़ दिया, एंड रातों रात ही वो टोकन का जो प्राइस था 99% डाउन। तो तो इट वाज मोर लाइक कि अगर मैं विड्रॉ भी कर रहा हूँ, आई एम पेइंग मोर इन गैस फीस, तो पड़े रहने पड़े दो। रहने यार। तो स्टिल देयर इज अ स्कोप ऑफ एरर। स्कोप ऑफ एरर है, क्योंकि मैं एक चीज़ बताऊँ, आई एम अ फाउंडर एज वेल, आई एम अ डेवलपर एज वेल। मैंने बहुत सारी चीज़ें क्या देखी है मार्केट के अंदर कि बहुत जल्दी ना पैशन खत्म होने लग जाता है, और मैं नॉर्मली लोगों को अपनी टीम के साथ जोड़ने से पहले ना ये चीज़ पूछता भी हूँ, और बहुत सारे स्टार्टअप्स को फंड भी करता हूँ। तो मैं स्टार्टअप के फाउंडर्स जैसे हैकाथन्स में जाता हूँ, तो बहुत सारे हैकाथन्स में मेरे को कुछ ऐसे मतलब टैलेंट्स दिखते हैं जिनके अंदर वो ज़ील है कि सर हम ये बना रहे हैं, राइट। एंड वी नीड फंडिंग। तो मेरा सबसे पहला एक ही सवाल होता आ रहा है हमेशा हर किसी से, कि आपको जो भी बिल्ड करना है वो आपकी हॉबी है या पैशन है, क्योंकि अगर वो हॉबी है तो वो टाइम के साथ खत्म हो जाएगी, ट्रू। पैशन है तो इतनी जल्दी डाई नहीं करती हैं चीज़ें। ऐसे ही फाउंडर्स हैं मार्केट में, वो सिर्फ देख देख के कि हाँ ऐसा प्रोडक्ट है सक्सेसफुल हो गया चलो हम भी बना लेते हैं, इसलिए आपको ना ऐसी बाढ़ देखने को मिलती है। प्ले टू वन की हमने बात की, तो जब पहला प्ले टू वन आया सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद फिर वैसे 1000 कॉपी प्लेटफॉर्म्स आ पेस्ट आ गए, गए। कॉपी पेस्ट है, राइट। वॉक टू वन आया तो ऐसे बहुत सारे आ गए, रातों रात ऐप बन जाती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पास कैपिटल है, आपके पास रिसोर्स है, बना ले जाओगे आप। बट अगर तो विजन उतनी बड़ी नहीं है, मैं बार बार क्वेश्चन विजन पे इसलिए लेकर आता हूँ क्योंकि फाउंडर्स को मैंने फेल होते हुए इसलिए देखा है मार्केट के अंदर, कि बनाने का मन तो करता है स्टार्टिंग में, राइट, बट जब लाइफ में वो सब स्ट्रगल्स आते हैं चीज़ को बिल्ड करने में, तो धीरे धीरे चीज़ें छूट जाती हैं। जैसे आपने अपना स्ट्रगल बताया था पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में कि अब अगले दिन सैलरी देने के पैसे हाँ, नहीं है। तो ऐसी चीज़ें छूटती हैं, ट्रस्ट मी। तो जब अभी आपने जैसे अभी ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक उठाया कि एक गेम था, राइट, उन्होंने अभी तक सिर्फ उसे ट्रेलर वगैरह लॉन्च किया, गेम प्ले लॉन्च किया, एक्चुअली गेम मार्केट में आया नहीं, और रातों रात 99% वैल्यू खत्म हो गई क्योंकि फाउंडर ने ही बिल्ड करना छोड़ दिया चीज़ों को। ये चीज़ बहुत बड़ा एक टॉपिक है, और इस चीज़ के ऊपर आई वुड रिकमेंड कि एक सेपरेट हमारा पॉडकास्ट भी होना चाहिए फाउंडर्स वगैरह के ऊपर लेते हुए, कि मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कोप है चीज़ों को बिल्ड करने का, मार्केट में बहुत सारा पैसा भी है जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मार्केट में बहुत सारे यूज़र्स हैं जो कि नई टेक्नोलॉजीज़ को भी एक्चुअली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, राइट। और हम लोग एज ए यूज़र बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं कि कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है मार्केट के अंदर, राइट। जैसे आपने बोला कि आपने USDT भी उसके अंदर इन्वेस्ट किया, बिकॉज आप उस पर बिलीव कर रहे थे कि हाँ अगर सिनेमैटिक्स ऐसा है तो सोचो गेम कैसा होगा। एंड इवन उसका जो खुद फाउंडर था, ही वाज लाइक, जैसे जैक XBTC जो ट्विटर पे काम करता है, वो टेलीग्राम पे वही काम करता था। ओके। तो आपकी वो क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट होती है। होती है दोस्त, होती है। तो इसलिए अगर एज अ फाउंडर के लिए मैं ये एडवाइस दूंगा कि अगर तो कुछ सोचा है बनाने का, राइट, तो फिर उसको बना के ही खत्म करो। टाइम लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए चीज़ों में टाइम लगता है, राइट। जैसे हम जब अपने खर्चे, राइट, एक रियल लाइफ सिनेरियो आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी 1 तारीख को सैलरी आती है, राइट, और आप मंथ के लास्ट में प्लान कर रहे होते हो कि सैलरी आने के बाद आपको खर्चे कहाँ कहाँ करने हैं, उसमें ना एक लास्ट का लाइन जो होती है हमेशा, वो होती है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस मींस कि आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हो, बट कुछ खर्चे होंगे जो लास्ट मोमेंट पे आएंगे। एग्जैक्टली। ऐसे ही किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करते हुए ना मिसलेनियस एक्टिविटीज हो जाती हैं,
मिसलेनियस हिकअप्स हो जाते हैं जो आपने कभी पहले से प्लान नहीं किए थे। अब मान लीजिए इंडिया के अंदर एक ब्लॉकचेन का कोई प्रोजेक्ट आप बिल्ड करते हो, आपने सारी चीज़ें प्लान कर ली आपने, बहुत कुछ अच्छे से चल रहा था, लॉन्च का टाइम आ गया, राइट, एवरीथिंग इज वाओ चल रहा है, लाइफ में एकदम पैराडाइज वाला लाइफ चल रही है आपकी, इन्वेस्टर्स भी आ गए, इन्वेस्टमेंट भी आ गया, टीम भी अच्छी मिल गई, बिल्ड भी कर लिया, लॉन्च का टाइम आ रहा था, एंड मौके पे गवर्नमेंट ने आके बैन लगा दिया, राइट। वो आपकी मिसलेनियस हिकअप्स हैं, ऐसा right? हो ना, टचवुड, बट ना हो जाता है। ऐसा होता है, राइट। मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट भी उठाया, आपकी फेस वैल्यू बहुत अच्छी थी मार्केट में, आपको आपकी फेस वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट्स मिल गए, सब कुछ कर लिया, एक छोटा सा हिकअप क्या आया कि आपने सारी चीज़ अपने डेवलपर को हैंडल करने के लिए दी थी और आपका वॉलेट कॉम्प्रोमाइज हो गया, ठीक है, $100 मिलियन आया, $100 मिलियन कॉम्प्रोमाइज हो गया, मार्केट से निकल गया। अब वहीं पे ना आपकी हिम्मत टूट जाती है। पहला तो एक वो $100 मिलियन का प्रेशर है ही है जो कि इन्वेस्टर का वापस होना है, दूसरा मार्केट में आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है, तीसरा अब बिल्ड करने के लिए आपके पास फंड्स नहीं है, इसलिए आप प्रोजेक्ट ही छोड़ देते हो। तो एज अ फाउंडर जब आपने प्रोजेक्ट छोड़ दिया तो जो यूजर्स एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे थे मार्केट में वो भी लौट जाएंगे वहां से। तो कल को अगर आपके जैसा कोई और फाउंडर होगा जो भी पैशनेट होगा सिमिलर चीज बनाने के लिए, उसको मार्केट में फंडिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि यूजर भी छूट के जा चुका है, यूजर का एक्सपीरियंस खराब हो चुका है, इन्वेस्टर का भी एक्सपीरियंस खराब हो चुका है एक प्रीवियस प्रोजेक्ट की वजह से। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए फेल सेफ होना बहुत जरूरी है, एंड मल्टी लेयर का फेल सेफ होना बहुत जरूरी है। समझ गया मैं आपकी बात, काफी इंपॉर्टेंट भी है इनफैक्ट। इवन जैसे अगर हम प्ले टू अर्न गेम्स पे वापस चल रहे हैं, हम थोड़ा फाउंडर्स पर्सपेक्टिव पे चले गए थे नहीं कोई नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस जैसे प्ले टू अर्न गेम्स अभी भी खेल रही है, खेलना चाहती है, लेकिन बहुत सारी ऑडियंस को ये लगता है कि हम हमेशा फ्री में स्टार्ट कर सकते हैं। इवन बहुत सारी गेम्स अपने आपको फ्री टू अर्न भी तरीके से प्रमोट भी करते हैं, बट एक्चुअल में वो फ्री टू प्ले नहीं होते, क्योंकि आपको स्टिल गैस फीस तो देनी पड़ेगी। तो अगर आप उस तरफ भी एक थोड़ी सी लाइट शेड कर सकते हो कि क्यों गेम्स थोड़ा सा इनिशियल चार्ज करती है, शायद वो NFTs में चार्ज कर रही हो या इवन गैस फीस भी ले रही हो। ठीक है, देखिए मार्केट में 99% ऑफ द गेम हमेशा फ्रीमियम मॉडल्स में होते हैं, ठीक है। तो फ्रीमियम का मतलब क्या है कि फ्री टू डाउनलोड बट यू हैव टू पे टू प्ले, ठीक है, राइट। बहुत सारे गेम्स होते हैं जो कि पहले से ही आपको परचेज करने होते हैं, लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी, मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, प्ले स्टेशन पे यू हैव टू बाय टू प्ले। अब वो इसलिए इनिशियल लेवल पे अपनी कॉस्ट लगा पाते हैं क्योंकि उन्होंने उतना मार्केट में नाम कर लिया है, दे हैव दोस क्रेडिबिलिटी कि अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी का नया सीजन 6000 INR का है इस समय, 6400 टू बी स्पेसिफिक, और लोग खरीद रहे हैं उस चीज को, क्यों? क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी ने वो एक हिस्ट्री क्रिएट की है अपनी आज तक कि भाई अगर आप 6000 भी डाल रहे हो तो इट्स वर्थ इट। आज के एक्सपीरियंस आपको पहले से पता है, राइट, मार्केट की कॉल ऑफ ड्यूटी उस लेवल पे आपको ग्राफिक्स वगैरह सब चीजें प्रोवाइड करेगी, एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी, सो देयर इज नो हार्म इन स्पेंडिंग 6-6.5 रुपए। अब एकदम रैंडमली एक नया गेम मार्केट में आ जाए, वो आपसे बोले फर्स्ट डे कि भैया डाउनलोड करने के 6-6.5 लगेंगे, नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए वो चीज, एग्जैक्टली, राइट। ऐसे ही प्ले टू अर्न के अंदर एक डेवलपर चीज को बिल्ड करने के लिए दो चीजें लगाता है, ठीक है, एक अपना टाइम और दूसरा पैसा। अब वो पैसा इन्वेस्टर का भी हो सकता है, वो पैसा उसका खुद का बूटस्ट्रैप किया भी हो सकता है, राइट। और अगर हम उस पैसे को भी किनारे रख दें तो भी फाउंडर ने अपना टाइम दिया है, राइट। एज अ फाउंडर माई सेल्फ इज वेल 100% टाइम हम देते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो कहीं ना कहीं टाइम इज मनी जो आज तक सुनते आए हैं लाइफ में, वो यहाँ पे एक्चुअली में सिद्ध होती है कि टाइम इज मनी। अगर मैं अपना टाइम दे रहा हूँ और मैं कुछ अभी कमा नहीं रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वो एक लॉसेस है जो कि मैं एक टाइम पे आने पे कवर करूँगा। और अगर मैं अपना गेम लॉन्च करता हूँ मार्केट के अंदर कोई भी, और उसमें ट्रांजेक्शन्स इनेबल्ड हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो वो ट्रांजेक्शन्स अगर एक यूज़र अपने लिए कर रहा है, राइट, यूज़र को कुछ इन गेम एसेट खरीदना है या कुछ चीज़ ट्रांसफर करना है, तो आइडियली उसकी गैस फीस फिर यूज़र को ही पे करनी चाहिए, नॉट द फाउंडर। क्योंकि फाउंडर ना प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, फर्स्ट डे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपके पास यूजर्स कितने होंगे, ट्रांजेक्शन्स कितने होंगे, वो एक बहुत बड़ा बबल है जो कि छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। फर्स्ट डे हो सकता है कि अगले 100 दिन तक आपके पास हार्डली हैंडफुल ऑफ यूजर्स आएंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि पहले दिन ही वायरल हो गए और 100 दिन में उतने लोग आ गए जो आपने अगले 10 साल के लिए प्रेडिक्ट किए थे। तो गैस फीस और ट्रांजेक्शन फीस एज अ फाउंडर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, बट यूजर तो प्रेडिक्ट कर सकता है, यूजर को तो पता है कि उसको कितना ट्रांसफर करना है कितना नहीं करना है। तो आइडली गैस फीस यूजर के साइड पे ही रहनी चाहिए, नॉट आप बोल सकते हैं कि प्रोजेक्ट के साइड पे तो मैं वैसे भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, अदरवाइज प्रोजेक्ट हिल जाएगा बहुत गंदी तरीके से। इवन बहुत ज़्यादा स्पैमी ट्रांजैक्शंस भी हो सकती है जानबूझ के कॉम्पिटिटर्स की तरफ से होते हैं।
ये तो मतलब ये यूजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है कि जितनी भी वो फ्री टू प्ले वाली गेम्स भी होती हैं आपको हाँ, स्टिल वो गैस फीस में पैसे इन्वेस्ट करना ही करना करने है। पड़ेंगे। तो इवन वो फ्री टू प्ले है, ये सोच के चलोगे आपकी पॉकेट से तब भी 1-2 हज़ार रुपए का रिस्क आपको उठाना ही पड़ेगा। आप ये भी तो सोचिए कि उस चीज को बिल्ड करने के लिए थाउजेंड ऑफ डॉलर्स भी तो लगे हैं। तो एग्जैक्टली। अगर फाउंडर और इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करके रिस्क लेने को तैयार हैं, हम्म। तो एक छोटा सा टाइनी वाइनी अमाउंट एक यूजर भी पे कर सकता है। ओके। एंड देन एडवाइस फॉर एवरीवन, हम्म। प्ले टू अर्न की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। गेम्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना समझ में आता है मेरे को, राइट। एयर ड्रॉप्स के लिए पैसा स्पेंड करना मुझे नहीं समझ में आता, बिकॉज मैंने इसलिए बोला फेयर एडवाइस फॉर एवरीवन, बिकॉज ये सिनेरियोज हमने देखे हैं आज की तारीख में मार्केट के अंदर। एंड एज अ डेवलपर एज वेल आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि जो फ्री के एयर ड्रॉप मिलने के लिए वॉलेट कनेक्ट आपको करने होते हैं, रिफ्रेन योरसेल्फ इन सब चीज़ों से। क्योंकि रिसेंटली लास्ट वीक देयर इज अ क्लाइंट ऑफ माइन, वंस अगेन वुड नॉट लाइक टू टेक अ नेम, रैंडमली मेरे पास रात को 7:30 के आसपास कॉल आती है लेट इवनिंग में कि विनोद वी नीड टू सिट ऑन अ कॉल, देयर इज एक इमरजेंसी सिचुएशन है मेरे साथ। एंड देन टीम वगैरह कलेक्ट की एंड देन वी गेट ऑन अ कॉल एट अराउंड 11-11:30 के आसपास। ठीक है। राइट। इन्वेस्टर के साथ क्या सीन हुआ कि उसका इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो उसका डेवलपर मैनेज कर रहा था। देवर 43,000 USDT उस वॉलेट के अंदर, और डेवलपर ने वही वॉलेट एक फ्री के एयर ड्रॉप के लिए यूज कर लिया। ओके। राइट। एंड देन रैंडमली उसी इवनिंग एक मल्टी सिग्नेचर क्रिएट होता है उसी वॉलेट के ऊपर विदाउट किसी के नॉलेज के, और वो $43,000 लॉक्ड। ओके। तो ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि जब आपको फ्री का कुछ दिखाया जाता है मार्केट के अंदर कि फ्री एयर ड्रॉप मिलेंगे, वो फ्री है नहीं कुछ भी, वो बस वॉलेट के सिग्नेचर्स के लिए हो रहा है। तो जिस भी दिन वॉलेट के अंदर फंड आएगा उस दिन ही आप लॉकआउट हो जाओगे अपने वॉलेट के अंदर से। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान देने वाली हैं। ठीक है। आई वुड से कि अगर आप, ऐसा नहीं है कि जेन्युइन एयर ड्रॉप्स नहीं है मार्केट के अंदर हैं, बट अगर 2 जेन्युइन होंगे तो 98 फिर फेक भी होंगे, स्कैमी भी होंगे। तो अगर इस सिचुएशंस के लिए, अगर कोई गेम खेलने के लिए भी अगर आपको कोई वॉलेट फर्स्ट टाइम कोई कनेक्ट करना है, तो आई वुड रिकमेंड नया वॉलेट यूज करो और उसके अंदर उतना ही फंड ट्रांसफर करो जितने की आपको जरूरत है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि एक्सचेंज पे फंड रखने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे ऑल योर लाइफ सेविंग्स जितने का आपको ट्रेड करना है उतना ही ट्रांसफर करो एक्सचेंज पे, दैट्स इट। बाकी अपना कोल्ड स्टोरेज में रखो सारी चीज़। एग्जैक्टली। अच्छा, अब मैं आपको कॉफी विद क्रिप्टो की सीजन 2 की गेम की तरफ लेके चल रहा हूँ। सीजन 1 की गेम याद है आपको? नहीं, रैपिड फायर राउंड करा हाँ, था, याद आ गया। बट इधर हमने चेंज कर लिया, इट्स मोर लाइक वुड यू रादर। ठीक है, तो आपके पास अब 2 ऑप्शंस होंगे। ठीक है, यस और नो नहीं, विद रीजन कि आप दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करोगे और क्यों। ओके। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे पूछूं। ठीक है। तो वुड यू रादर स्पेंड टाइम विद योर वाइफ और एक्सेस टू न्यू गेम्स फॉर एवर फ्री ऑफ कॉस्ट? गेम विद एक्सेस। तो ये पॉडकास्ट आपकी वाइफ तक नहीं जाना चाहिए। कोई बात नहीं, it's okay। मैं उसका रीजन भी देता हूँ। ठीक है, क्योंकि गेम बैकफायर नहीं करेगा। ठीक है। ओके। वाइफ के साथ बैकफायर होते हैं। तो आप गेम्स के साथ एट पीस हो। एज अ गेमर वी आर लॉयल टू आवर गेम्स। ठीक है। ठीक है, आगे मैं कुछ नहीं पूछूंगा अगर आपकी वाइफ ने गलती से देख लिया तो। ठीक है, तो वुड यू रादर प्रेफर प्लेइंग पबजी यूजिंग एनएफटीज और विदाउट एनएफटीज? विद एनएफटीज। सेल कर सकते हैं। सेल कर सकते हैं, एक दूसरे को गेम के अंदर ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, वैसे ऑडियंस को बता दो विनोद की अभी रिसेंटली एक डॉटर बॉर्न हुई है, तो ये क्वेश्चन वहीं से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो वुड यू रादर प्रमोट गेमिंग टू योर डॉटर और प्रमोट लाइक सोशल मीडिया ऐप्स जैसे इंस्टाग्राम एंड ऑल? आई वुड से कि मैं उसके लिए एक डेडिकेटेडली एक रूम बनाऊंगा गेमिंग वाला पूरा पूरा। Okay. ठीक है, आई ऑलरेडी हैव दैट इन माय माइंड कि पर्पल एंड पिंक एंड नियॉन लाइट्स के साथ आई विल सेट अप अ गेमिंग, एक्चुअली पूरा पूरा गेमिंग एक रूम उसके लिए। सोशल मीडिया से ठीक है, थोड़ा सोशल मीडिया वैसे ही बेकार है। वैसे बेकार है। ठीक है, थोड़ा बहुत सारी ना ऑडियंस सोच रही होगी कि यार ये तो हमारे लिए भी होना चाहिए। ये सबके लिए है। ठीक है। ठीक है, तो विनोद मेरा लास्ट क्वेश्चन आज के पॉडकास्ट में आपसे कि अगर आपने बहुत सारी चीज़ें शेयर करी प्ले टू अर्न से रिगार्डिंग, वॉक टू अर्न से रिगार्डिंग, एयर ड्रॉप से भी, हम फाउंडर्स पर्सपेक्टिव पे भी चले गए, लेकिन अगर आप एक सेफ्टी टिप भी देना चाहते हो कि जो भी प्ले टू अर्न गेम्स में है कि आपको ये सेफ्टी मेजर्स 100% फॉलो करने ही चाहिए, जैसे आपने भी एक शेयर करा कि ऑलवेज कनेक्ट अ न्यू वॉलेट। तो अगर ऐसी कोई आपके भी दिमाग में कि आप ऑडियंस के लिए एक बार कंसाइज कर सकते हो कि इस तरीके से यू विल बी लाइक, कोई भी 100% सिक्योर नहीं हो सकता, बट यू विल स्टे लाइक 99% सिक्योर। समझ गया। उस चीज़ के लिए
एडवाइस मेरी तरफ से, वॉलेट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, राइट, नया वॉलेट हो, उसके अंदर लिमिटेड फंड्स हो, ठीक है। दूसरा ये है कि गेम को गेम की तरह खेलो, राइट। क्योंकि जिसने भी गेम बनाया है, कोई भी डेवलपर ने बनाया है, उसने गेम को ही अपने दिमाग में रखकर बनाया है, उस चीज को एक्सपीरियंस के लिए बनाया है, ठीक है। आप गेम को गेम की तरह खेलो, मॉनेटरी बेनिफिट को हमेशा एक तरीके से सेकेंडरी रखो, जैसे मैं हमेशा समझाता हूँ, खेलने में मजा आएगा, राइट। और जब खेलने में मजा आएगा तो आप उसके ऊपर टाइम भी अपना स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे हर गेम का फोकस यही होता है कि आप कितना टाइम उसके ऊपर स्पेंड करोगे, राइट। क्योंकि अगर आप रेवेन्यूज बना रहे हो तो कहीं ना कहीं गेम भी रेवेन्यूज बनाएगा ही बनाएगा। यू कांट एक्सपेक्ट कि सारे के सारे रेवेन्यूज आप ही बना लो, अदरवाइज द प्रोजेक्ट विल डाई। तो फेयर एडवाइस हर किसी के लिए, गेम्स में टाइम दो, ठीक है, क्योंकि किसी की बहुत मेहनत लगी है उस चीज को बनाने में, ठीक है। गिव टाइम, स्टे सिक्योर, वॉलेट्स नहीं यूज करो, फंड्स लिमिटेड यूज करो उसके अंदर, एंड देन अर्निंग्स भी टाइम टू टाइम ट्रांसफर करते रहो। एग्जैक्टली, वंस अगेन एक जगह अपनी अर्निंग्स को अकुमुलेट करने की जरूरत नहीं है। यू हैव द चांस, यू हैव द अपॉर्चुनिटी, ट्रांसफर इट। एग्जैक्टली, इवन बहुत सारे लोगों ने, जो मैंने बोला भी था वजीर एक्स हमने डिस्कस नहीं करना चाहिए, तो वजीर एक्स के उसकी वजह से तो बहुत लोगों को ये चीज़ पता ही है। सेल्फ कस्टडी वॉलेट्स में रखो, अपने हार्डवेयर वॉलेट्स में रखो, इवन हॉट वॉलेट्स में भी, लेकिन जिनकी कीज आपके पास होनी चाहिए बेसिकली। एग्जैक्टली, बिकॉज नॉट योर कीज नॉट योर फंड्स वाला तो एग्जैक्टली रहेगा रहेगा। तो हैव, देखिए इसके लिए एक छोटा सा फॉर क्लोजिंग आज का, कि देयर इज अ बेंचमार्क दैट आई हैव सेट अपनी लाइफ में, ठीक है। $10,000 जिस दिन पार होता है, राइट, वो फंड एक कोल्ड वॉलेट में होना मैंडेटरी है। ये मेरे खुद के प्रिंसिपल्स हैं लाइफ में, मैं उनको हॉट वॉलेट्स में नहीं रखता हूँ, ठीक है। जिस दिन 10,000 क्रॉस हुआ उस दिन या तो लेजर है या तो सेफ पैल है, कोई कोल्ड स्टोरेज है, उसी के अंदर ही फंड्स फंड्स तभी बाहर निकलेंगे जितने का मेरे को ट्रेड करना है या फिर जितने का मेरे को ट्रांसफर करना है। हॉट वॉलेट में कभी भी नहीं, बहुत रिस्की है। ओके। प्लस एज अ डेवलपर रिसेंटली वी हैव सीन कि ट्रॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर वी हैव सीन एयरड्रॉप्स की वजह से बहुत स्कैमिंग है। तो अगर तो USDT भी अगर स्टोर करना है आप लोगों को, तो प्रेफर इट टू बी ऑन अ डिफरेंट ब्लॉकचेन फॉर नाउ, अनटिल जब तक पैचेस नहीं आ जाते हैं हमारे पास ट्रॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर, देन कीप इट एज अ BEP20 और ERC20 टोकन। TRC20 वॉलेट्स के ऊपर इश्यूज हैं थोड़ा, तो ब्लॉकचेन स्विच कर ले अभी के लिए, अभी के लिए, फॉर द टाइम बीइंग। मैंने भी देखा है लाइक इंडियंस यूजुअली ट्रॉन में USDT स्टोर करना प्रेफर करते हैं, बिकॉज फीस कम लगती है। बट वंस अगेन, जैसे भी हमने बात की थी गैस फीस की, कि यूजर थोड़ा सा गैस फीस दे ले पीस ऑफ माइंड के लिए, या एंड आपको यार सेफ्टी मिल रही है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और क्या, अब लाइक 1,000 रुपये देके सेफ रह सकते हो, तो व्हाई नॉट। ठीक है। तो मैं आज का एक बार पॉडकास्ट यहाँ पे थोड़ा सा कंसाइज करना चाहूँगा। एक विनोद ने इतनी सारी चीज़ें बताई, प्ले टू अर्न गेम्स में आपको स्टार्ट कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए लाइक वाइल स्टार्टिंग टू प्ले टू अर्न, ठीक है। फ्री टू प्ले में क्या डिफरेंस होता है, हमारी ट्रेडिशनल गेम्स में क्या फ़र्क होता है, और ये जो प्ले टू अर्न मॉडल है, वॉक टू अर्न मॉडल है, कैसे डिफर करते हैं। एक हमने फाउंडर्स पर्सपेक्टिव भी डिस्कस करा, साथ ही साथ सेफ्टी भी डिस्कस करा, एंड विनोद ने ये भी बताया कि गेम वर्सेस वाइफ में वो किसको प्रेफर करेंगे। And I'm sure विनोद आज ऑडियंस ने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। Thank you so much विनोद for coming to Coffee with Crypto. Always a pleasure to meet you. Same here.